नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी घास वाली आपके समक्ष मैं रेणुबाला सिंह प्रस्तुत करती हूँ। मुलिया हरी भरी घास का गट्टा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ सा था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है तेरा? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात नहीं है, क्या बताऊं? मुलिया ऊसर में गुलाब के फूल के समान थी। आंखों में विचित्र सी आर्द्रता, जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के घर वह अप्सरा कहाँ से आ गई। मालूम नहीं चमारों के घर वह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? फिर से दोहराती हूं, क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? महावीर से शादी हुए 1 साल से अधिक हो गया था, पर किसी ने उसे युवकों से बात करते नहीं देखा था। वह घास के लिए निकलती और सीधे घर की ओर नजरें नीचे करते हुए पहुंच जाती। मगर आज ऐसी एक बात हो गई कि एकाएक चैन सिंह सामने आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया, रास्ता रोक दिया। बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर दया नहीं आती? मुलिया का फूल सा चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, न झिझकी। झुआ जमीन पर पटक कर बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूं। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है? नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या? पर मुलिया के चेहरे का वह रंग, क्रोध व अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए और लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस। संघर्ष की गर्मी में आस की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके रो पड़ी कि अगर गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि उसका अपमान करता। महावीर का क्रोध जानती थी कि वह ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए निकल गई। सास ने डांटा, यहां मेरे घर में रानी बन के निवाह ना होगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू सुंदर है तो क्या? तू सुंदर है तो क्या तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? तो महावीर ने कहा, ना मन है तो रहने दे, देखी जाएगी। मुलिया यह सुनकर निहाल हो गई और घोड़े के लिए घास लेने को चल पड़ी। आज मुलिया ने दूसरा रास्ता पकड़ा। खेतों की मेड़ों पर हरी भरी घास जमी थी। मुलिया घास छीलने लगी। सोचा कोई आएगा तो भाग जाएगी। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने का पता भी न चला। एकाएक चैन सिंह को खड़े देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया कि भाग जाऊं, पर चैन सिंह ने कई गज फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझे कुछ ना बोलूंगा। जितनी चाहे घास छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ पांव सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही न आती थी। चाहती थी कि जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। तू इतना डर मत। मैं उस दिन भी तुझे सताने नहीं आया था, पर तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। अब जो तेरे जी में आए सजा दे दे।
अगर तू सर भी काट दे तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मेरे मन में कोई खोट नहीं है। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो उसे तेरी जैसी देवी मिली। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो उसे तेरे जैसी देवी मिली। मुलिया ने सर उठाकर उसे देखा। तुमसे एक बात कहती हूँ, तुमसे एक बात कहती हूँ, बुरा न मानना। तुम्हारा ब्याह हो गया है ना? हाँ। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक उठी और बोली, अगर महावीर इसी तरह तुम्हारी औरतों से बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? चैन सिंह शर्म से गड़ा जा रहा था, मुंह से बात ना निकल रही थी। मुलिया फिर बोली, मैं रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ, पर महावीर के लिए संसार में जो भी हूँ बस मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी न देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तो भी महावीर मुझे इसी तरह रखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूं कि विश्वास का बदला खोट से दूं। चैन सिंह उसकी बातों से इनकार न कर सका। मैं ऐसे किसी आदमी के साथ कपट नहीं कर सकती। जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, अच्छा नहीं होगा। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया ने शीतल छींटों से नशा उतार दिया। फेन मिट गया। अब नीचे निर्मल शांत जल निकल आया। चाशनी में दूध की तरह पड़कर उसका सारा सार निकाल दिया। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गात कर सकते हैं, उतना ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं, और वही हुआ। चैन सिंह उस दिन से दूसरा आदमी हो गया। एक दिन चैन सिंह ने कचहरी जाने के लिए महावीर को इक्के के साथ बुलाया। दुबला घोड़ा मलिन इक्के को देखकर चैन सिंह बोला कि आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर, मालिक, लारियों की वजह से इक्कों को कौन पूछता है? कचहरी आने पर उसने मुलिया को घास बेचते देखा। लोग उसके साथ मस्करी कर रहे थे। कोई दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता था। यह चैन सिंह को कतई अच्छा ना लगा। लौटते समय उसने महावीर को बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन 1 रुपया दूंगा और जब तुम्हें बुलाऊं मेरे पास चले आना। यह सब अपनी घरवाली को न बताना। बोलो, है मंजूर? महावीर के बोलने से पहले चैन सिंह फिर बोल पड़ा, नहीं, मैं तुमसे बेगारी नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया ले लिया करो और घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। कई दिनों बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह को मिली और बोली, अब मैं घास बेचने बाजार नहीं जाती हूं। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा था? लगता है महावीर ने सब कुछ मूला को बता दिया। चैन सिंह मन ही मन सोच रहा था, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मुलिया बोली। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे। मुलिया ने मौन तोड़ा। यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी, यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह लज्जित होकर, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया, भूल जाऊं? उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो तुम, उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो तुम। गरीबी आदमी से जो चाहे करवा ले, परंतु तुमने मुझे बचा लिया। गरीबी आदमी से जो चाहे करवा ले, परंतु तुमने मुझे बचा लिया। दोनों चुप हो गए। फिर मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और आगे भी है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था। इस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को देखता रह गया। धन्यवाद।